बसपा ने एसआईआर विवाद पर चुनाव आयोग को दी नसीहत। कैग के रिपोर्ट के हवाले से भी बोला हमला, कहा 70,000 करोड़ निगल गई सरकार। पटना। बहुजन समाज पार्टी बसपा की एक दिवसीय कार्यसमिति बैठक पटना में आयोजित हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया। बैठक में राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय समन्वयक इंजीनियर रामजी गौतम, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसआईआर, स्टेट इलेक्टोरल रोल विवाद को लेकर पार्टी ने गंभीर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से मांग की कि मतदाता सूची के साथ साथ हटाए गए नामों की सूची भी प्रकाशित की जाए। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रवासी मजदूरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। अनिल कुमार ने बिहार सरकार को बैसाखी की सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा अब नीति निर्माण का नहीं, व्यक्तिगत विवादों का मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार ईवीएम के जरिए जवाब देगी। बसपा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नेताओं का कहना था कि यदि यह राशि विकास में लगती तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा गया कि सभी दलों ने अपराधियों को संरक्षण दिया है, जिससे राज्य में हिंसा बढ़ी है। पार्टी ने संकल्प लिया कि वह जनहित के मुद्दों को लेकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता को एक सशक्त विकल्प देगी। तैयारी करनी इस बार है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना इस बार किसी की भी सरकार न बनने पाए। तो चूंकि आप सबको मालूम भी है कि जो प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से जो पार्टियां रही और उन लोगों ने सिर्फ प्रदेश को खोखला करने का काम किया, चाहे आरजेडी रही हो, चाहे जेडीयू रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, इन लोगों ने कभी भी बिहार की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अगर आज तो एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, आप मीडिया बंधुओं के तमाम ट्विटर हैंडल से जानकारी मिली कि 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब बिहार में नहीं मिल रहा। 70,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 70,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 70,000 करोड़ रुपए बिहार में अगर शिक्षा पे खर्च कर दिए गए होते तो आज बिहार शिक्षा के मामले में बिहार नंबर 1 बनता। अगर 70,000 करोड़ रुपए कृषि पे खर्च किए गए होते तो कृषि के मामले में बिहार नंबर 1 होता। अगर बिहार में 70,000 करोड़ रुपए अगर फिशरीज में खर्च किए गए होते तो फिशरीज के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 बिहार बन गया होता। इन तमाम चीजों को आप देखिए और दूसरी तरफ ये कंपैरिजन करिए कि आप बिहार में आपने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर देखा कि एक क्रम जारी हुआ पुलों को गिरने का। अगर ये 70,000 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए? पुलों के निर्माण में, पुलों के मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं हुआ, रोड बनाई नहीं गई। स्कूल का एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ कि बच्ची रो के बोल रही थी कि मैं स्कूल, बारिश होती है तो हम लोग भाग जाते हैं, फिर बारिश रुकती है तो हम वापस आते हैं। तो उसने किसी पत्रकार भाई ने उससे पूछा कि आप चाहती बेटी क्या चाहते हो? तो उसने कोई डिमांड नहीं करी कि अपने घर के लिए मैं अच्छा घर चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। बस हम ये चाहते हैं कि मेरा अच्छा स्कूल बना दिया जाए, स्कूल हमारे लिए बना दिया ताकि हम पढ़। तो बिहार के जो वासी हैं कोई भीख मांगने नहीं बैठे। बिहार के लोग चाहते मुझे हक चाहिए, शिक्षा का है, मुझे हक मिलना चाहिए, स्कूल मिलने चाहिए, एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। लेकिन ये चीजें बिहार के अंदर किसी भी सरकार ने देने काम नहीं किया। यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज का ही क्रम है और तमाम पार्टियों के लोगों ने इनको सह देने का काम किया। इसी वजह से आज बिहार के अंदर चुनाव के दौर में तमाम सारे मर्डर, तमाम सारे हत्याएं देखने को मिली। और उससे पहले भी आपने देखा कि एक क्रम जारी चल रहा था कि बिहार के अंदर दलित बच्चियों के साथ में बलात्कार, उनकी हत्याओं का क्रम भी हमने देखा है। ये तमाम ऐसी बातें इनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने आर पार की राय इस बार बिहार में ठानी हुई है। बिहार में हमें बीएसपी को लाना है और शिक्षा को ठीक करना है। शिक्षा को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने शिक्षा को नंबर 1 बनाया, वैसा शिक्षा को के मामले में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और बिहार से गुंडा राज, जंगल राज को जड़ से खत्म करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर से बिहार
उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म किया गया, उस तरह से बिहार के अंदर भी खत्म करेंगे। और बिहार के अंदर भी हमारी पार्टी का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उन सभी लोगों को इन सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इतने डिसमिल जमीन देंगे, इतने डिसमिल जमीन देंगे, किसी ने कोई जमीन देने का काम नहीं किया। लेकिन बीएसपी जो कहती है वो करती है, और बीएसपी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उसी नारे के तहत बहुजन समाज पार्टी यहाँ भूमिहीन लोगों को 2 से 3 बीघे जमीन देने का काम करेगी। गौतम जी चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव का नजदीक आ गया है और एसआईआर पे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बीएसपी, मैंने आपको पहली बार नहीं पूछ रहे, आप तो बार-बार पूछ रहे। बहुजन समाज पार्टी हर बार चुनाव लड़ती है, इस बार भी पूरी सीटों पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, और इस बार बीएसपी ताकत के साथ में भर के आने वाली, बिना बीएसपी की कोई सरकार नहीं बनने वाली है। और एसआईआर के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि अगर एसआईआर का तो कल तो उसका फाइनल डेट है, कल की लास्ट डेट एसआईआर की है, और जिस तरह से मीडिया के माध्यम से तमाम खबरें आ रही कि इतने लाख वोट काट दिए गए, इस जिले से इतने लाख वोट काट दिए गए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को जिनके वोट भी काटे हैं, जिनके वोट को कह रहे हैं कि इनके वोट ट्रांसफर हो गए, इनके वोट डबल हैं, उनकी भी लिस्ट निकालनी चाहिए, ताकि उन लोग, वहां के जो वासी हैं, उनके जो रहने वाले लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे घर से कितने लोगों को वोट ट्रांसफर हो गए, किसका वोट काटा गया, किसका नहीं वोट काटा गया, उसकी लिस्ट भी एक सेपरेट निकालनी चाहिए। इस पे मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि बिहार के लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट न कटने पाए। बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, करीब 2 से 2.5 से 3 करोड़ लोग दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, उनके वोट नहीं बन पाए हैं या बने हैं तो अभी फाइनल डेट में मालूम होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने बहुत सारे दुख दिखाई है कि वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं फॉर्म, या फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम चीजें अभी आपको देखने को मिली। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से चुनाव आयोग इस पर अपने विचार करे, मंथन करे, और सर्वदलीय बैठक बुला के इसका हल निकालने का। जैसे आप सपोर्ट में विरोध में, जैसे आप विरोध में, आप सपोर्ट या विरोध में? देखिए, इसके लिए माननीय बहन जी ने हमारी बोल दी है कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, चुनाव आयोग इसका कोई हल निकाले, सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें कोई बहस करे। अगर चुनाव में अब सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में आप किसी भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं क्या? हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। मैं पहले बोला कि बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकत लाना चाहती है कि बिना बीएसपी की कोई सरकार बिहार में न बने। बीएसपी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौतम जी, आपकी पार्टी के साथ विडंबना है कि आपका विधायक जीतता है लेकिन दूसरी पार्टी में शामिल रहता है, इस बार आप क्या करेंगे? देखिए, इस बार हमने बहुत से प्रत्याशियों को पहले से ठोक बजा के देख लिया, और जब एक तो जीतते हैं तो भागते हैं, और इस बार कई सारे हमारी पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता भी जीत के आने वाले हैं। इस बार कोई भी बीएसपी का जीता हुआ विधायक नहीं भागेगा, उनको बांध कर रखेंगे। और इसके लिए अनिल जी ने पूरी ताल ठोकी हुई है, एक भी विधायक भाग के नहीं जाएगा। आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। अगर आप किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, किसके साथ समय आने दीजिए, वो करते ही बात की बात है। हमारी पॉलिसी स्ट्रेटेजी है, कब क्या करेंगे। सर, पिछली बार ओवैसी साहब से आप लोग भी गठबंधन हुआ था, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? मैंने पहले बोला कि हमारी पार्टी इस बार किसी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेगी। हमारी विचारधारा अलग है, बाकी पार्टी की विचारधारा अलग है। अपने दम पर हाथी प्रवेश करेगा विधानसभा में? बिल्कुल अपने दम पर हाथी प्रवेश करेगा। उससे पहले भी कई बार 5-5 बार हाथी प्रवेश किया है, 5-5 हाथी प्रवेश किए। इस बार और डबल संख्या में ऊपर ही हम जाने वाले हैं। आप भी चुनाव की तैयारी में, आपको बहुत अच्छा किसान है? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और पार्टी के निर्णय के साथ अभी पार्टी का किसी भी जगह से कोई फाइनल नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी रहेगा। अभी हम लोग पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और 243 सीट पर एक कार्यकर्ता के नाते लड़ने की का हमारा प्रयास है कि हम लड़ें और जीतें, और जीत करके जो आज की जो मौजूदा हालात है राज्य के अंदर, जो एक बैसाखी की सरकार चल रही है, कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन का मुखरा सामने नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जी के पीछे कौन सरकार चला रहा है। आज इस राज्य में, पटना में दिन दहाड़े 28-28 गोली मारी जा रही है, अपराधी यहाँ से मार के निकल जा रहा है, कोई को देख नहीं पा रहा है। 70,000 करोड़ की बात हो रही है सीएजी रिपोर्ट में कि ये कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं है। विधानसभा में जहां सवाल जवाब होनी चाहिए थी, उस विधानसभा में किसी के पिता से का संबोधन हो रहा हो,
विधानसभा तो बनाए हैं और विधानसभा में तो हम लोग जो भेजते हैं चुन करके कि हमारे कार्यों की समीक्षा हो और कार्य हो, उसकी समीक्षा नहीं हो रही, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, एक ही चीज होता रहा है, तो गुंडा राज वाली स्थिति पैदा हो गई है। ये हमें तो लग रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार SIR करके और अपने जो इनके जो आतंकवाद का जो नाम है उसके सहारे, सामंतवादियों के सहारे चुनाव को कब्जा करना और चुनाव में कहीं ना कहीं एक ऐसे लोगों को जिताने के लिए काम करना जो सामंतवाद और मनुवाद के साथ काम करता है।